students, now we are going to discuss about tree operation on matrix or inverse of a matrix. In this topic, I am going to discuss about invertible matrix. Here, if A is a matrix of Aij of order m cross n and B is another matrix of order m cross n, order will be same. This you have to keep in your mind that the order of two matrices is same. Why? This is your question. Because we have discussed that if we multiply any two matrix, it only be ये जो है तभी मल्टीप्लिकेबल होगी अगर उनका ऑर्डर सेम होगा. अगर ऑर्डर नहीं सेम होगा तब ये दोनों मल्टीप्लिकेबल नहीं होंगी. देयरफॉर वी हैव कीप द ऑर्डर सेम. ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही ऑर्डर सेम हों. इफ़ the column of first matrix is equal to rows of second matrix, then only it can be applicable. But here we have taken m cross n and m cross n. The column of a matrix A is not equal to the row of a matrix B. So A, B is not multiplicable. ये जो है हमारी multiplicable नहीं होगी. If we take n cross m या n cross p, n cross q, n cross r, whatever it is here, but column of matrix and rows of another matrix should be same, then it can be applicable. Okay? हमने इसको सेम पुट कर दिया है, बट आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं. बस माइंड में ये होना चाहिए कि हमारा कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड, देन ओनली ए बी एग्जिस्ट. इफ़ ये एग्जिस्ट हो गया, हमने एग्जिस्ट करवा लिया. कैसे एग्जिस्ट करवाया? अगर हमने कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स हमने सेम रखा विद रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन ए बी इज़ मल्टीप्लिकेबल. हमने ये देखा. अब इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू आई, अगर ए बी हमारे आई के इक्वल है, व्हाट इज़ आई? आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन यू कैन से दैट बी इज़ इनवर्स of a matrix, or B is inverse of A. So B जो है यहाँ पे inverse है हमारा A के. If AB equal to I, then we can say that B is inverse of a matrix and B is the inverse of A. In order to prove that inverse of a matrix, we have to apply some operation also on rows or columns. This we apply in order to prove AB equal to I or finding the inverse of A. Suppose A is a matrix of order m cross n. If we have to find the inverse, so we have to change it. हमको A में कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी अगर हमको A B I बनाना है तो. सो हमको A में चेंजेस करनी पड़ेगी. फॉर दैट वी टेक द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स. अगर हम रोज में कोई चेंजेस कर रहे हैं, सपोज दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो, 2, 3 and 1, 4 of order m cross 2. Here m is 2 and n is also 2. So this is a matrix. अगर हमें A का इन्वर्स फाइंड करना है, मीन्स कैसे फाइंड करेंगे हम A का इन्वर्स? अब तो हम लेते हैं A B इक्वल टू I और B A इक्वल टू I. अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट B इज़ द इन्वर्स ऑफ A. When AB is equal to I, then we can say that B is the inverse of A. For that, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ट्रांसपोज करने पड़ते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं रोज एंड कॉलम में. सपोज हमने चाहा अगर R फर्स्ट जो है वो 2R फर्स्ट हो जाए, R फर्स्ट 2R सेकेंड हो जाए, सो वी कैन ईजिली अप्लाई दिस. सिंपली वी राइट दिस. एंड अगर हम चाहते हैं कि R फर्स्ट जो है 2 टाइम्स हो जाए R फर्स्ट के, सो वी गेट द न्यू मैट्रिक्स A जिसमें R फर्स्ट ये है 2, 3, 2 टाइम्स हो जाए R फर्स्ट के. सो 2 2 ज़ा 4
एंड 2 3 ज़ा 6। अब आप पूछ रहे होंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज वी हैव राइट आर फर्स्ट ओनली, हमने सिर्फ R1 में चेंजेस लानी है, तो हम R1 में चेंजेस ला सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग R2 विद R1। अगर यहाँ पे चाहते हैं 2 R फर्स्ट जो है 2 टाइम्स हो जाए R सेकेंड के, सो हम यहाँ पे फर्स्ट को चेंजेस करते हैं, बट मल्टीप्लाई क्या करते हैं 2 किस में, R2 में। सो 2 1 ज़ा 2, हम चेंजेस लाते हैं R1 में, 2 4 ज़ा 8। सो वी गेट दिस मैट्रिक्स। तो ये हमारे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो सिंपली नथिंग बट इन ऑर्डर टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव टू डू सम चेंजेस इन ए। हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि हम ए का इन्वर्स फाइंड कर सके, उसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने चेंजेस की, हमने R1 को डबल कर दिया R2 के, सो वी गेट दैट मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स। सिमिलरली वी कैन अप्लाई इट इन द कॉलम ऑल्सो। अगर हम चाहते हैं कॉलम फर्स्ट जो है 2 टाइम्स हो जाए कॉलम सेकेंड के, सो व्हाट वी ऑब्टेन, ए इज़ अ मैट्रिक्स, कॉलम फर्स्ट क्या है 2 1 है, जो कि क्या हो जाए 2 टाइम्स हो जाए कॉलम सेकेंड के। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8 और 3 4। सो वी गेट द न्यू मैट्रिक्स। क्या किया हमने उसमें, कॉलम सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सो हमने एक मैट्रिक्स ऑब्टेन कर ली। दिस इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। वी कैन ऑल्सो डू दिस, आर आई को हमने चेंज कर दिया RI प्लस RJ, ऑपरेशन ऑन रोज। हमने RI सपोज R1 को हमने R1 प्लस R2 कर दिया, सो R1 को हम R1 प्लस R2 कर देंगे, 2 1 3 3 4 7, सो यहाँ पे 3 और 7 आएगा। वी कैन ऑल्सो डू दिस, RI को 2 टाइम्स RJ के माइनस RI कर दिया। वी कैन ऑल्सो दिस इज द ऑपरेशन विच वी परफॉर्म ऑन रोज। सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉलम वी कैन ऑल्सो डू, अगर हमने RI को चेंज कर दिया J से कि हमारी फर्स्ट रो जो है सेकंड बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पहली रो जो है वो सेकंड की तरह हो जाए, सो वी कैन राइट दिस, R1 इज दिस R2, वी कैन इंटरचेंज इट। अब आप सोच होंगे R1 जो है R2 बन जाएगी, R2 R1, नो, ओनली R1 गेट चेंज। यहाँ पे RI चेंजेस होगा, वहाँ कुछ नहीं। R1 को हम R2 कर रहे हैं, मतलब R1 को R2 कर रहे हैं मतलब क्या, A इक्वल टू R1 क्या है 2 है 3 है, हमको R2 चाहिए तो 1 4, बट हम R2 को R1 नहीं करेंगे, इसके लिए हमारा सेम रहेगा 1 4। ओनली R1 गेट चेंज विद R2 because we have write this. If we write R2 changes to R1, then we can do that कि हम R2 को R1 चेंज कर दें, 2 3 जो है नीचे लिख जाएगा, बट यहाँ पे फिर भी 2 3 रहेगा, यहाँ पे हमारा कोई चेंजेस नहीं आना पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पे R2 में चेंज किया है। सो जो पहले लिखा होता है सिर्फ उसी में चेंजेस आती है और एज इट इज़ सेम मैट्रिक्स रहता है। कॉलम में ट्रांसपोज कर सकते हैं, CI वी कैन राइट CJ। अगर हम चाहते हैं कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 बना दें, सो वी कैन राइट दिस, बट ओनली कॉलम फर्स्ट कैन चेंज एंड द सेम मैट्रिक्स इज रिटन एज इट इज़। सिर्फ और सिर्फ कॉलम फर्स्ट जो है कॉलम सेकेंड बन जाएगी, कॉलम सेकेंड ही रहेगी, रो 1 जो है रो 2 हो जाएगी, रो 2 ही रहेगी। मतलब जिसमें हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ वही चेंज होगा और बाकी एज इट इज़ लिखा जाएगा, नथिंग विल गेट चेंज। CI को हम सम ऑफ 2 कॉलम भी लिख सकते हैं। अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं 2CI माइनस CJ हो जाए, देन वी कैन राइट दिस, CI कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 टाइम्स CJ। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलम ऑपरेशन। हम कॉलम में क्या चेंजेस चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू अस, अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं बाय फॉलोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम। अगर हम इन दोनों को अप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो वी कैन ईजिली डू दिस बिकॉज दे आर सम मेथड्स ऑफ इंटरचेंजिंग द रोज विद अनदर रोज, कॉलम्स विद अनदर कॉलम्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बट दिस शुड बी ये सही से होना चाहिए बिकॉज अगर आप यहाँ पे R1 चेंजेस टू R2 लिखते हैं और चेंज कर दिया R2 में, सो इट गेट रॉन्ग। यहाँ पे R1 में ही सिर्फ चेंजेस होंगे, R2 एज इट इज़ लिखा जाएगा।
Now let's take a matrix A which is of order 2 cross 2, 2, 1, 3, 2 and another matrix B 2, minus 1, minus 3, 2. So we can say that column is equal to row. So then AB is multiplicable, तब हम AB को multiply कर सकते हैं. Two, 4. 3 into minus 1, minus 3. 2 into minus 3, minus 6. And 3 into 2, plus 6. 2 ones are 2. And 2 into minus 1, minus 2. Minus 3 and plus 4. 3 into 1 into minus 3, minus 3. 2 into 2, 4. What you observe? AB is equal to I. This is your identity matrix. AB is equal to I. Then you can say that B is the inverse of A. तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा B है वो इन्वर्स है A का या A इन्वर्स है B का. Then if it is, then B is said to be inverse of A and A, B are invertible of each other. This is all about the invertible matrix. ये हमारा invertible matrix के बारे में था. That when two matrices are inverse of each other. Suppose A is a matrix of order M cross N and B is a matrix of order N cross M या N cross P. यू कैन रिमेंबर, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो कॉलम ऑफ फर्स्ट है वो इक्वल होना चाहिए रोस ऑफ फर्स्ट सेकेंड के, देन ओनली दे आर मल्टीप्लिकेबल. और अगर ये है, इफ़ वी मल्टीप्लाई ए बी एंड वी ऑब्टेन्ड आई, व्हाट इज आई? आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो वी कैन से दैट ए बी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर्स और बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए और बी इज़ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. सो इट इज़ ऑल अबाउट